Hello students, welcome to English class. Today we start 5th chapter of Footprints Without Feet, and in this chapter you read about a scientist who discovered a rare drug that could make anyone invisible. And after that discovery, that scientist became a lawless person. What he did and how he attempted all the things, and even police police were called to arrest him. What happened later and what he did after becoming invisible, let's see. Can a man become invisible? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. एक साइंटिस्ट की स्टोरी है जिसने अपने आप को इनविजिबल कैसे बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ एक रेयर ड्रग है, ऐसी मेडिसिन तैयार की है. डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? लेट्स सी. Two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. ये स्टोरी स्टार्ट होती है, यहाँ पर दो लड़के खड़े हैं एंड दे वर शॉक्ड टू सी सम मडी इम्प्रिंट्स. पैरों के निशान बनते हुए जा रहे हैं और वो बेयर फीट है, नंगे पाँव हैं, शूज नहीं डाले हुए हैं, ऐसे ही वो पैर फुटप्रिंट्स बनते हुए जा रहे हैं और उनको कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा है. शॉकिंग थिंग वाज दैट द फुटप्रिंट्स वर विदाउट मैन. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? कौन था ये barefooted man? कहाँ से आया और ऐसे ठंडे मौसम में बिना शूज के वो क्या कर रहा था? And where was the man? अगर था भी तो वो आदमी कहाँ था जिसके वो footprints बन रहे थे? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. जैसे उन्होंने देखा, उन्हें जो है एक रिमार्केबल साइट अपनी आंखों के सामने दिखाई दिया कि पैरों के निशान तो हैं लेकिन कोई इंसान नहीं है. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर एज दे कुडंट सी एनीबडी. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड. एक के बाद एक फुटप्रिंट्स बनते जा रहे थे एंड आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. वो स्टेप एक एक करके बन रहे थे और वो डिसेंड करते हुए आगे स्ट्रीट की तरफ जो है वो बढ़ रहे थे, लेकिन इंसान तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था वहां पे. द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. The boys tried to know about the man whose imprints were there. They followed the man, they followed the footprints, but soon the footprints became fainter and then disappeared. और वो फिर धीरे धीरे जब तक वो मड लगी हुई थी, मिट्टी थी, तब तक वो इम्प्रिंट्स बनते रहे और जैसे ही वो पैर ड्राई हुए वो इम्प्रिंट्स बनने बंद हुए और उनको वो समझ में ही नहीं आ रहा था कौन था, कहाँ गया, पता ही नहीं चल रहा था. एंड देन द मैन बिकेम completely invisible. The explanation of the mystery was really simple enough, means it's very easy to explain it. बहुत आसान है ये बताना कि एक आदमी, एक फुटप्रिंट्स दिखाई दिए लेकिन कोई आदमी नहीं था. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. It's very easy to say, but nobody could believe on that. कोई इंसान विश्वास ही नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो वो bewildered boys, वो जो confused जो बॉयज थे जिनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये पैर के निशान कहाँ से बन रहे हैं, वो एक एक्चुअली में एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे who had recently discovered a rare drug, how to make ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि कैसे एक बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है, वो एक ऐसे इंसान को फॉलो कर रहे थे. ग्रिफन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज ग्रिफन. He discovered that rare drug after so many experiments.
एंड फाइनली ही swallowed certain rare drug, और वो जो रेयर ड्रग उसने बनाई थी उसको वो पी लेता है खुद ही. became as transparent as a sheet of glass. वो जैसे ग्लास की शीट होती है बिल्कुल उसके आर पार जैसे हम देख सकते हैं, ऐसी ही उसकी बॉडी हो गई थी, उसके आर पार दिखा जा सकता था, लेकिन वो ग्लास के जैसे सॉलिड भी थी. मीन्स अगर हवा में हाथ मारते हैं और अगर ग्रिफन वहां खड़ा है तो वो हाथ क्रॉस नहीं करेगा, उसकी बॉडी के आर पार नहीं जाएगा, बिकॉज हिज बॉडी वॉज एज सॉलिड एज ग्लास. इट वॉज जस्ट ट्रांसपेरेंट. Brilliant scientist though he was, there's no doubt in that, Griffin was rather a lawless person. वो एक lawless person भी था. और क्या कुछ वो करता है देखेंगे आप इसमें. His landlord disliked him and tried to eject him. Eject him means बाहर निकालना. उसके जो लैंडलॉर्ड थे, मकान मालिक थे, वो उसको पसंद बिल्कुल नहीं करते थे और वो उसको घर से निकालना चाहते थे. एंड इन रिवेंज ग्रिफन सेट फायर टू द हाउस. ग्रिफन ने उनके घर को आग लगा दी. आग लगा दी अब उसने, क्योंकि रेड ड्रग वो डिस्कवर कर ली थी तो अभी वो इजीली वहां से निकल सकता था. तो पहले वो आग लगाता है और फिर वो रेड ड्रग को उसको ड्रिंक कर लेता है, उस रेड ड्रग को. To get away without being seen, he had to remove his clothes, nothing else. Need not run away. दौड़ने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि जैसे ही कपड़े रिमूव करेगा वो पूरी तरह से इनविजिबल हो जाएगा. एंड nobody would catch him. Thus, it was that he became a homeless wanderer. और इस तरह से वो क्या बन गया, एक होमलेस वॉन्डरर बन गया. और यहाँ वहाँ वो घूम रहा है, भटक रहा है. विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल. पूरी तरह से वो इनविजिबल था, ना ही उसके पास पैसे थे, ना ही उसकी बॉडी के ऊपर कपड़े थे. Until he happened to step in some mud and felt footprints as he walked. वो पूरी तरह से इनविजिबल था तब तक जब तक उसके वो मड के अंदर पैर नहीं गए थे, क्योंकि जैसे ही मड में गए वो उसके इम्प्रिंट्स बन गए थे जिनको वो दो बच्चे फॉलो कर रहे थे. इट मीन्स व्हेन द बॉयज सॉ हिम, ही वॉज ग्रिफन वॉज रनिंग आफ्टर सेटिंग फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस. वो अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगाकर वहां से भाग रहा था जब उन बच्चों ने उसको देखा था. He escaped easily enough from the boys who followed him his footprints in London. वो इजीली उनसे जो है एस्केप कर सकता था, भाग सकता था, क्योंकि वो पूरी तरह से इनविजिबल था और वो उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे जो कि कुछ टाइम बाद नहीं बनने वाले थे. बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर. लेकिन उसका जो एडवेंचर्स थे वो यहाँ पर ही खत्म नहीं हो रहे हैं, उसके बाद भी देखते हैं वो क्या करता है. ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स. दैट वॉज नॉट द सुटेबल टाइम टू roam in the streets without clothes, as it was winter time and he chose the wrong time to take revenge. It was midwinter. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. बिना कपड़े वो कैसे रह सकता है? It was not possible for him. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. He couldn't stay anymore there in the street. He couldn't roam in the street anymore. So instead of walking more, he decided to enter in a London store to give warm, to keep himself warm. Closing time arrived. अब जैसे ही वो स्टोर के अंदर गया, पूरा स्टोर बंद है. Nobody saw him. किसी ने देखा ही नहीं उसको, as he was invisible. As soon as the doors were shut, शाम के टाइम सबने दरवाजे जो है उन्होंने बंद कर दिए. Griffin was able to give himself the pleasure of clothing. When the London store was empty, everyone had gone. Then he was free to roam there. He was free to do anything in the
store, and he could feed himself without regard to expense. बिना पैसे चुकाए वो कुछ भी खा सकता है, खरीद सकता है. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. वो सारे जो बॉक्सेस थे उनको फाड़ता है, रैपर्स वगैरह को खोलता है और अपने लिए कुछ गर्म कपड़े जो हैं वो वहां से ले लेता है और अपने ऊपर बॉडी को, वो पूरी बॉडी को कवर कर लेता है. और कपड़ों का मतलब ये है कि ही बिकेम विजिबल. Soon with shoes and overcoat and a white brimmed hat. वाइट ब्रिम्ड हैट होती है बेटा जिसके जो आगे की तरफ एरिया निकला हुआ होता है हैट का, वो वाली एक हैट जो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो ये उछाल रहा है इस पिक्चर में, जो हैट है वो कैसी है, ये वाइट ब्रिम्ड हैट है. शूज डालता है और एक बड़ा सा ओवरकोट डालता है ऊपर से टू कीप हिमसेल्फ वार्म. सून आफ्टर दैट he became a fully dressed and visible person. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee. वहीं उसी लंदन स्टोर के अंदर जो है वहाँ एक रेस्टोरेंट भी था जहाँ से वो मीट वगैरह और कॉफ़ी वगैरह पीता है. एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स. कुछ मीठा भी खाता है वहीं से. और लास्ट में वहीं एक ग्रोसरी की स्टोर था, उस ग्रोसरी स्टोर से वो एक वाइन लेता है, वाइन को पीता है. एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. Pile ढेर. वहां पर किल्ट्स, रजाइयों का, चादरों का ढेर लगा हुआ था, उनके ऊपर वो सो जाता है. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. मीन्स अभी जब वो सो रहा था तो पूरी तरह से वो विजिबल था, और क्योंकि वो लंदन स्टोर के अंदर विदाउट परमिशन वहां लेटा हुआ था, अगर वो खुद से उठ जाता तो वो अपने आप को इनविजिबल बना लेता. ही कुड रिमूव हिज ऑल क्लोथ्स एंड नोबडी कुड सी हिम, बट ही कुडंट वेक अप ऑन टाइम. वो समय पर नहीं उठ पाया जिसकी वजह से सबने उसको देख लिया और प्रॉब्लम उसके लिए जो है वहां से क्रिएट हो गई. एज इट वॉज he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अगली सुबह असिस्टेंट्स जो है काम करने वाले मॉर्निंग में उन्होंने जैसे ही स्टोर खोला, when he saw a couple of them, जैसे ही उन्होंने उन असिस्टेंट्स को देखा ग्रिफिन ने, approaching, he panicked and began to run. वो स्टोर के अंदर जैसे ही एंटर किए ग्रिफिन पैनिक हो गया, वो डर गया कि क्या होगा. वो हड़बड़ाहट में उठा और वहां से भाग लिया. दे नेचुरली गेव चेज. नेचुरली था क्योंकि कोई अचानक वहां वो चोर है, क्या है, कौन है, एक स्ट्रेंजर है, वो उसके पीछे भागते हैं, सभी उसको चेज करते हैं. इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स. वो अभी अभी जो उसने नए कपड़े डाले थे उनको फटाफट वो एक एक करके उतारता है. यू कैन सी इन द पिक्चर अबव कि किस तरह से वो हैट उड़ रही है, वो कपड़े एक एक करके उतार रहा है, ओवरकोट निकाल रहा है और इस तरह से वो पूरी बॉडी से वो सभी क्लोथ्स को रिमूव कर देता है टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी चिल. लेकिन जनवरी की जो चिल जो एयर थी उसके अंदर इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सर्वाइव. This time, he decided to try to stalk off a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. वहाँ स्टोर में उसको भागने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, एक तो उसने विदाउट परमिशन वहाँ एंट्री कर रखी थी, बाकी दूसरा रीज़न ये था कि उसने अपनी बॉडी को तो कवर कर लिया था, बट व्हाट अबाउट हिज फेस, वो अपने चेहरे को कवर नहीं कर पाया. एंड एट दैट टाइम ही वॉज अ मैन विदाउट फेस, इसीलिए उसको वहां से भागना पड़ा. तो अभी वो एक थिएट्रिकल कंपनी को सोचता है कि मुझे वहां विजिट करना चाहिए क्योंकि वहां से उसको फॉल्स नोज, मॉस्टेज और जो है नकली मूछ, दाढ़ी वगैरह जो भी हैं, आईब्रोज वगैरह सब कुछ वहां से मिल जाएगा.
बाकी के चेहरे को वो बैंडेज वगैरह से किसी भी कपड़े से कवर कर सकता है. एंड आफ्टर दैट ही कुड मूव इन द स्ट्रीट्स विदाउट रिमूविंग हिज clothes that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. ये ड्रूरी लेन के अंदर जो थिएटर वर्ल्ड का एक सेंट्रल पार्ट था वहां पहुंचता है. शिवरिंग विद कोल्ड, ही वो शिवरिंग, कांप रहा था वो ठंड से. ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप. He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy white side whiskers and a large hat. वो एक स्टोर के अंदर, एक शॉप के अंदर चढ़ता है, ऊपर अपस्टेयर्स जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो नीचे आता है तो उसने अपने आप को, चेहरे को, अपने बॉडी को इनविजिबल विजिबल करने के लिए इस टाइम वो बैंडेज से कवर करता है. राउंड हिज फोरहेड, उसने अपने फोरहेड पे बैंडेज लगा ली है और उसने डार्क कलर के ग्लासेस लगा लिए हैं, ट्रांसपेरेंट ना हो ताकि उसकी आंखें दिखे, वहां से होल ना दिखे, इसलिए ब्लैक कलर के उसने लगाए हैं. फॉल्स नोज उसने लगाया है और बिग बुशी साइड विस्कर्स, जो मूछे हैं बड़ी बड़ी, वो उसने लगा ली हैं ताकि उसका फेस पूरी तरह से कवर हो जाए. एंड अ लार्ज हेड टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन. ही कैलिशली अटैक द शॉपकीपर. वो जानबूझ के शॉपकीपर को अटैक करता है, उसको मारता है पीछे से. और आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड. और वहां से वो कुछ पैसे जो है चुरा कर वो वहां से भाग लेता है. आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर.